प्यारे बच्चों, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में मैं हूं शंकर सर और आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के काव्य खंड में निर्धारित चैप्टर तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग के दूसरे भाग का। इस वीडियो में मैं आपको भाग 2 के अंतर्गत धनुष भंग की शेष बची हुई कविता अर्थात दोहा, चौपाई और सवैया का सप्रसंग व्याख्या कराऊंगा और कविता के पूर्ण होने पर काव्य सौंदर्य के तत्वों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी अंत तक अवश्य देखिए। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आपका चौथा दोहा है कि देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अर्थात देखती हैं, बार बार देखती हैं, निहारती हैं रघुवीर तन, रघुवंश शिरोमणि राम के शरीर की ओर देखती हैं, उनके सुंदर उस शरीर को देखती हैं। सीता जी सुर मनाओ, सुर अर्थात देवताओं को, मनाओ मनाती हैं, स्मरण करती हैं। धैर्य धीर, धैर्य को धारण करके वे भगवान रघुवंश शिरोमणि राम की ओर देखती हैं और देवताओं का स्मरण करती हैं। भरे विलोचन, भरे अर्थात पूरी तरीके से समाहित हैं, विलोचन उनके नेत्रों में, प्रेम जल, प्रेम रूपी जल से उनके नेत्र भरे हुए हैं। कहने का आशय यह है कि जब वे रघुवंश शिरोमणि राम को देखती हैं तो अपने मन में देवताओं का स्मरण करती हैं, धैर्य धारण करती हैं और उनकी आँखों में वह प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, अर्थात उनकी आँखों में अश्रु भरा हुआ है। पुलकावली, पुलकावली माने पुलक धन अवली अर्थात रोमांचित होकर शरीर से, उस अर्थात रोमांचित शरीर से वे आँखों में प्रेम रूपी जल को भरे हुए रघुवंश शिरोमणि राम को देखती हैं और देवताओं का धैर्य के साथ स्मरण करती हैं। और तब चौपाई है नीके निरखी नयन भरी शोभा पितुपनु सुमिरि बहुरि मन क्षोभा अह तात दारुण हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। वे कहती हैं नीके, नीके माने सुंदर, नीक अच्छा, निरख देखकर, नयन भरी शोभा अपनी नेत्रों में उस सुंदर छवि को पूरी तरीके से समाहित करते हुए, भरते हुए पितुपन और अपने पिता के किए गए प्रण का सुमिर स्मरण करके, ध्यान करके, बहुत अधिक मन में शोभा, शोभा माने कष्ट, दुख, असंतोष होता है। अर्थात सीता जी भगवान श्री राम को अपने प्रेम रूपी नेत्रों से पूरी तरीके से उनके छवि को, सुंदरता को अपनी आँखों में जैसे समाहित करते हुए देखती है, किंतु तभी उसी समय उन्हें अपने पिता के प्रण का वह स्मरण होता है जिससे उनका मन और भी अधिक दुखी हो जाता है। अहाँ तात सोचती हैं कि हे पिता, अपने वेदना को प्रकट कर रही है। हठ जिद ठानी, यह आपने कितना कठोर, दारुण अर्थात कठोर, अर्थात आपने कितना कठोर यह हठ ठान लिया है। समुझत नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि कछु लाभ न हानि, इसमें हमारा कौन सा लाभ है और कौन सा नुकसान है, कौन सी हमारी हानि है, यह मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। आगे पंक्तियों में कहती हैं कि सचिव सभय सिख दे न कोई बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा कह श्यामल मृदुगात किशोरा। अर्थात सचिव जो राजा के मंत्रीगण हैं, सभय जो सभी लोग हैं, सीख दे न कोई उन्हें सीख नहीं देता है, अर्थात कोई राजा का मंत्री उन्हें जाकर समझाता भी नहीं है। सीता जी अपने पिता के लिए सोचती हैं। बुद्ध अर्थात ज्ञानी, समाज जो समाज है, ज्ञानियों का यह जो समाज है, बड़ माने बड़ा, अनुचित हुई। सीता जी कहती हैं कि इन ज्ञानियों के समाज में, इन विद्वानों की सभा में बड़ा ही अनुचित हो रहा है। कहाँ धनु कुल सहु चाहो कठोरा, वे अपने मन में सोचती हैं कहाँ धनु, कहाँ यह धनुष, कुल सहु कठोर, कुत्सित वजन, चाहते हैं कठोरा, कठोर धनुष, कहाँ श्यामल और कहाँ यह श्यामल, मृदु माने कोमल, गात माने शरीर, किशोर
अर्थात श्यामल रंग की ये सांवले शरीर वाले किशोर नववयस्क लड़के। इस प्रकार से सीता जी अपने मन में विचार करती हैं, सोचती हैं कि विधि के ही भांति धर्यो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति थोरी। वो कहती है विधि के ही भांति धर्यो उर धीरा, वे अपने मन में विचार करती हैं विधि हे विधाता के ही भांति किस तरीके से धैर्य धारण करूं, और अर्थात हृदय में धीरा धैर्य का धारण करूं। उनके कहने का आशय है कि मैं किस तरीके से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। सीरस सुमन कन बेधिय हीरा, क्या कभी सीरस सुमन अर्थात पुष्प के कणों से बेधिय हीरा हीरे को बेधा जा सकता है? क्या कभी सीरस नामक पुष्प के एक छोटे से परागकण से कठोर हीरे को भी कभी छिद्र किया जा सकता है? ऐसा वे मन में विचार करती हैं और सोचती हैं कि सकल सभा के मति भय भोरी, कहती हैं संपूर्ण सभा में उपस्थित लोगों की मति अर्थात बुद्धि भोरी कम हो गई है, अल्प हो गई है। और तब वे भगवान शंकर की उस धनुष से याचना करती हैं, मन में विनती करती हैं अब मुझे शंभु चाप, हे भगवान शिव, हे भगवान शंकर की चाप अर्थात धनुष गति तोरी, अब मुझे तेरी ही स्थिति का भरोसा है, अन्य किसी का इस संसार में भरोसा नहीं है। विचार करती है कि निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरु रघुपति निहारी, अति परिताप सी मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। निज जड़ता, वे सोचती हैं कि मेरे पिता ने अपनी जड़ता को, जड़ता अर्थात हठता को, मूर्खता को, अपनी जिद को लोगन पर डाली, इन लोगों पर डाल दिया है, प्रकट कर दिया है। हो ही हरो, हो जाओ, हरो हरु लो, रघुपति रघुवंश शिरोमणि जिस धनुष को उठाने वाले हैं रघुपति निहारी, भगवान वे देखकर चितव कर और शंकर से मन में प्रार्थना करती हैं कि इस प्रकार से अपनी इस गरूरता को, कठोरता को, वजनाई को कम कर लो। अति अर्थात अत्यधिक, परिताप का आशय होता है दुख, शीय मन माही, सीता जी के मन में, माही माने भीतर, मन ही मन में, सीता जी के मन में अत्यधिक कष्ट और दुख को बढ़ते हुए देखकर लव निमेष, उनका कष्ट बढ़ता है, दुख बढ़ता है। लव निमेष अर्थात निर्निमेष का वह छोटा सा अंश, समय का वह छोटा सा पल, जुग समाही, जुग कई युगों के, शय समान, सम बराबर जाही व्यतीत हो रहा है। अर्थात कहने का आशय यह है कि सीता जी का वह छोटा सा एक पल भी, एक समय भी करोड़ों युगों के समान बीत रहा है, उनका कष्ट इतना अधिक हो गया है। और तब दोहा है कि प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। अर्थात प्रभु चितव, तब सीता जी भगवान श्री रामचंद्र की ओर, रघुवंश शिरोमणि राम की ओर चितई देखती हैं, पुनि चितव और पुनः चितव देखती हैं, मही धरती की ओर देखती हैं जिस पर वह धनुष विराजमान है। राजत लोचन लोल, राजत अर्थात सुशोभित होते हैं, लोचन उनके नेत्र, लोल वे सुंदर नेत्र इसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। खेलत जैसे खेलता हो, कोई क्रीड़ा करता हो, मन सिज मन रूपी कमल पर, मीन मानो कोई मछली, अर्थात खेलत मन सिज मीन जुग, खेलती हैं, क्रीड़ा करती, मन सिज मन रूपी कमल पर, मीन जुग, मीन माने मछलियाँ, जुग माने जोड़ी, जैसे उनकी आंखें उस प्रकार से चंचलता को प्रकट कर रही हैं जैसे मन रूपी कमल पर दो मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हैं, उनके नेत्र ऐसे लग रहे हैं। अथवा जनु विधि, मानो विधु माने चंद्रमा, मंडल डोल अर्थात जैसे चंद्रमा के मंडल पे घेरे पर जैसे कोई सुंदर क्रीड़ा कर रहा हो, उसी प्रकार से उनके सुंदर मुखमंडल में की आंखों की चंचलता इस स्थिति को प्रकट कर रही है। और तब आगे की चौपाई है, गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। अर्थात गिरा अलिन अर्थात जैसे कोई भौरा गिर रहा हो, मुख
पंकज रोकी और मुख रूपी कमल ने उसको रोक लिया हो। कहने का आशय यह है कि उनकी आंखें भंवरे के समान प्रतीत हो रही हैं, जैसे कोई भंवरा उनके मुखमंडल रूपी पंकज अर्थात कमल पर मंडरा रहा हो और वहीं पर आकर रुक गया हो। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और वे प्रकट नहीं कर सकती लज्जा के कारण। अवलोकी देखती हैं रात रूपी उस कष्ट को, उस लज्जा रूपी रात को वे प्रकट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वे अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकती और उन्होंने स्वयंवर में जो शर्त रखी है उसको लज्जावश उसका पालन कर रही हैं, उसका अपमान नहीं कर सकती हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, लोचन अर्थात नेत्रों में जल, नेत्रों का वह जल, आँखों का वह जल रह जाता है आँखों के कोने में ही जब उस पिता के प्रण का स्मरण करती है। जैसे परम कृपण कर सुना, जैसे परम अत्यधिक कृपण कंजूस कर सोना, जैसे अत्यधिक कंजूस व्यक्ति का सोना उसे घर के किसी एक हिस्से में दबा रहता है, गड़ा रहता है ज़मीन में, उसे वह बाहर नहीं निकालता है। उसी प्रकार से सीता जी तो सब कुछ कहना चाहते हैं, किंतु पिता की उस आज्ञा, उस प्रण का स्मरण करके उनकी आँखों का वह जल आँखों के एक कोने में ही रह जाता है। कहने का आशय यह है कि सीता जी अपने पिता का स्मरण जब भी करती हैं, उनके प्रण का, उनकी प्रतिज्ञा का, तो उनके दुख, उनके हृदय का दुख तो है, किंतु आँखें चाहते हुए भी अश्रु को बाहर नहीं प्रकट कर सकती है और आँखों के किसी कोने में उनके वे आंसू अपने आप ही सूख जाते हैं। और आगे की पंक्तियों में फिर है, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। प्रकार से सकुची उनका संकोच, व्याकुलता उनकी व्याकुलता बढ़ जानी, बढ़ जाता है जैसे, और भी धैर्य धीरज और अपने हृदय में धैर्य को धारण करके प्रतीति उर आनी। इस प्रकार से सीता जी मानो उसे सहन कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। तन मन मोर बचनुमय साँचा, और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, तन से, शरीर से, मन से, वचन से मोर प्रण साँचा, अगर मेरा यह प्रण सच्चा हो, पन माने प्रण, साँचा अर्थात सत्य। कहती हैं कि अगर मैंने तन से, मन से और वचनों से यह प्रतिज्ञा की हो, मेरा यह प्रण सही हो कि मेरा इन्हीं के साथ विवाह हो, तो हे प्रभु रघुपति पद सरोज चित राखा, और मैंने तन मन और वचनों से अगर प्रतिज्ञा की है, इन्हीं ही अपना भगवान मान लिया है, प्रभु मान लिया है। रघुपति पद, रघुवंश शिरोमणि राम के पद माने चरणों की, सरोज कमल के समान चरणों में चित राचा, मेरा यह चित्त, मेरा यह हृदय रच गया है, अर्थात मैं उन्हीं से अब स्नेह करने लगी हूँ उनके उस रूप को देखकर। तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुपति के दासी। तो कहती हैं तो भगवान, तो हे भगवान, सकल संपूर्ण उर्वासी, मेरे संपूर्ण हृदय पर उनका वास हो गया है। करहि मोहि रघुबर के दासी, तो मुझे आप करहि कर दीजिए, मोहि माने मुझे, रघुबर के, रघुवंश शिरोमणि राम की दासी अर्थात सेविका मुझे बना दीजिए। कहने का आशय यह है कि सीता जी कह रही हैं कि अगर मैंने तन से, मन से और वचनों से, मेरा यह प्रण सत्य था, मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य थी, और मैंने अपने मन को रघुवंश शिरोमणि राम के उस कमल के समान चरणों में लीन कर दिया है, अर्थात मैं उनसे स्नेह कर लेने लगी हूँ। तो भगवान, तो हे भगवान, हे प्रभु, सकल उर्वासी, संपूर्ण हृदय पर मेरे उन्हीं का वास हो, और करहि मोहि रघुवर की दासी, और मुझे भी रघुवंश शिरोमणि राम की दासी अर्थात सेविका बना दीजिए। ऐसा सीता जी मन में स्मरण करती हुई, ईश्वर से प्रार्थना करती हुई कहती हैं। और आगे कहती हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। और सीता जी उस समय सोचती है, जेहि की जेहि पर सत्य स्नेह, जेहि की जेहि पर, जिसका जिस पर सत्य स्नेह, सत्य प्रेम होता है, सोते ही मिले, वह उसे मिलता है, न कछु संदेह, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितव,
भगवान राम के शरीर की ओर चितई देखकर प्रेम तन ठाना और अपने प्रेम को ठान कर निश्चित करके कृपा निधान राम सब जाना। इस प्रकार से अपने प्रेम को जब वे निश्चित करती हैं तो कृपा निधान लोगों पर कृपा करने वाले, दया करने वाले भगवान राम सब जाना, सब उनकी मन की बातों को जान लेते हैं। सिंह भी लोग, और तब वे सीता जी की ओर बिलोक अर्थात देखते हैं तकेऊ धनु कैसे, और धनुष की ओर उस प्रकार से देखते हैं चितव कोई गरुड़ लघु छोटे से ब्यालही सर्व को जैसे देखता हो, उसी प्रकार भगवान राम जैसे उस धनुष की ओर देखकर क्रोध को प्रकट कर रहे हैं। अर्थात जैसे कोई गरुड़ सर्प को देखकर इस प्रकार की चेष्टा से देखता है कि अभी तुरंत ही उसका विनाश कर देगा, उसी प्रकार भगवान राम सीता जी की तरफ तो प्रेमवश देखते हैं, और जब शंकर की धनुष की ओर उनकी दृष्टि जाती है तो वैसे ही देखते हैं जैसे कोई गरुड़ अपने विरोधी, अपने दुश्मन लघु भ्याल छोटे से सर्प को निगल लेने के लिए देखता हो, उसी प्रकार से भगवान राम देखते हैं। और तब दोहा है कि लखन लख्यूं रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंडो, पुलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडो। अर्थात इस स्थिति को देखकर लखन लख्यूं लक्ष्मण जी देखते हैं उस स्थिति को कि अब भगवान रघुवंश शिरोमणि राम ताक्यों हर कोदंड ताकते हैं, देखते हैं हर अर्थात शंकर जी के कोदंड माने धनुष की ओर। लक्ष्मण ने देखा कि रघुवंश शिरोमणि राम भगवान शंकर की धनुष की ओर देख रहे हैं, तो वे समझ जाते हैं, स्थिति को भांप लेते हैं और समझते हैं कि अब भगवान राम धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। तो पुलक अर्थात रोमांचित, गात शरीर, तो रोमांचित शरीर के साथ बोले वचन, वे अपने कुछ वचनों को प्रकट करते हैं। चरण अपने पैरों से चाप अर्थात दबाकर ब्रह्मांड, इस धरती को अपने पैरों से दबाकर, जैसे पैरों को पटककर इस धरती को जैसे दबाकर कुछ भी गंभीर वचन बोलते हैं। और तब चौपाई है दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरह धर निधरि धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। वे कहते हैं दिस कुंजरहु, दिस अर्थात दिशाओं में, कुंजरहु निवास करने वाले दिग्गज, कमठ कच्छप, अहि शेषनाग सर्प, कोला कुरुम। कहते हैं कि समस्त दिशाओं में विचरण करने वाले, निवास करने वाले कच्छप, सर्प और कुरुम, अर्थात उनके कहने का आशय क्या है? कमठ अर्थात कछुए पर धरती धारण है, ऐसा भी माना जाता है। अहि शेषनाग से इसका आशय है, क्योंकि शेषनाग के फन पर धरती विराजमान है, ऐसा भी माना जाता है। कोला अर्थात कुरुम, जिसने वाराह का रूप लेकर इस धरती को बचाया था, तो वो भी उन सभी के लिए कहते हैं कि दिस कुंजर है कमठ अहि कोला, धर धर लो धरनी, इस धरती को धरी धारण करो, धीर न डोला, धैर्य के साथ इस धरनी को पकड़ रखो, धारण कर लो, यह डोलने ना पाए। राम चहें शंकर धन तोड़ा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम चाहते हैं शंकर धन तोड़ा, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग, हो जाओ सजग अर्थात तैयार, सुनकर आय सुमोरा, मेरे ऐसे वचनों को सुनकर तुम सभी तैयार हो जाओ। कहने का आशय यह है कि लक्ष्मण जी जब यह देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम शंकर की धनुष को तोड़ने के लिए, खंडन करने के लिए अपने स्थान से, आसन से विराजमान जो थे वहाँ से उठकर चल चुके हैं, तब वे उन सभी दिशाओं में निवास करने वाले कच्छप, सर्प, कुरुम, इन सभी को कहते हैं कि धरती को धैर्य के साथ पकड़े रखो, धारण किए रखो, क्योंकि भगवान राम शंकर की धनुष को तोड़ना चाहते हैं। ऐसा मेरे वचनों को, मेरे शब्दों को सुनकर तुम सभी सजग हो जाओ, तैयार हो जाओ। कि चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकिति मनाए, सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। चाप अर्थात धनुष, समीप पास राम जब आए, उस शंकर की धनुष के समीप जब भगवान राम आते हैं, नर नारिन, नर अर्थात पुरुष, नारियां स्त्रियां, सुर और देवता सुकित मनाए,
उनके सुंदर कृत्य का, उनके यश का गुणगान करने लगते हैं, उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। सब कर संशय अरु अज्ञानु, सभी लोगों का जो संशय था, जो उनके मन में शंकाएँ थी, अरु और अज्ञानु जो उनकी अज्ञानता थी, मन में जो उनके अंधकार रूपी अज्ञानता थी, मंद महीप, मंद माने कम, अल्प बुद्धिमान, महीपन राजाओं की, अर्थात कम बुद्धिमान अहंकारी राजाओं की, कर अभिमानु, जो उनका अहंकार था, जो उनका घमंड था, वो सब क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। और तब आगे की पंक्तियां हैं कि भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुरमुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। अर्थात भृगुपति केरी, जो भृगु अर्थात भृगु ऋषि भृगु के पुत्र थे, अर्थात परशुराम केरी, परशुराम की गर्व और गरूरता, उनका घमंड, सुर देवताओं की और मुनियों की केरी, उनकी कदराई, उनका जो डर था, जो भय था, सिय कर सोच, और सीता जी का सोच, जनक पछतावा, जनक जी का पश्चाताप करना, रानिन कर, और रानियों का दारुण दुख पावा, जो अत्यधिक कठोर दुख दावा, अर्थात जो उन्हें जला रहा था दुख रानियों को, वो सब क्या हो जाता है, समाप्त होने लगता है भगवान राम की उस शंकर के धनुष के करीब पहुंचते ही। और तब पंक्तियां हैं कि शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़हारू। अर्थात शंभु चाप, शंकर की उस धनुष को बड़ श्रेष्ठ बोहित पाई, शंकर की इस धनुष को एक श्रेष्ठ जहाज की तरह देखकर चढ़े जाए। जो शंकर जी की धनुष का जहाँ आयोजन हुआ था, जहाँ मंचन किया जा रहा था, जब वहाँ रघुवंश शिरोमणि राम वहाँ तक पहुँचते हैं तो बोहित बड़े बोहित जहाज को पाकर, अर्थात भगवान राम को एक बड़ा सा जहाज समझते हैं, चढ़ जाते हैं, मानो उस पर सब संग बनाई, सभी अपना एक समूह बनाकर उस बड़े से जहाज पर चढ़ जाते हैं। कहने का आशय यह है कि जब भगवान राम धनुष का खंडन करने के लिए शिव जी की धनुष के उस मंच के पास पहुंचते हैं तो सभी लोगों की जो उम्मीद थी, जो डूबती हुई उम्मीद थी, वह भगवान राम रूपी उस नैया पर सभी सवार हो जाते हैं। अर्थात सभी की इच्छा रहती है कि भगवान राम इस धनुष का खंडन करें। राम बाहुबल सिंधु अपारा, भगवान राम की बाहुबल भुजाओं में सिंधु अपारो, अपार सिंधु की ताकत है। चाहत पार, चाहते हैं वे उस अपार सिंधु रूपी भुजाओं पर बैठकर पार होना चाहते हैं। नहीं कोई कढ़ारू, किंतु उनके लिए वो जानते हैं अन्य कोई खिवनहार भगवान राम के अलावा नहीं है। इसलिए वे भगवान राम रूपी नाव पर सवार होकर उनकी भुजा रूपी शक्ति से अपार सिंधु को भी पार कर लेना चाहते हैं। वे समझते हैं भवसागर अर्थात सृष्टि से उन्हें पार निकालने वाला कोई है नहीं। इस प्रकार से वे विचार करते हैं। और तब दोहा है, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपायतन जानी बिकलि विषेक। अर्थात राम बिलोके अर्थात देखते हैं, राम देखते हैं लोग सब कि सभी लोग चित्र लिखे से देख, जैसे सभी लोग स्टेचू की बात, चित्र की बात, जैसे कोई पुस्तक में कोई चित्र बना दिया गया हो, कोई लिखकर चित्र बना दिया गया हो और एक स्थान पर वो खड़े हो, उसी प्रकार से सारे लोग चित्र की भांति एक स्थान पर स्टेचू की तरह सब खड़े हुए थे। चितई सी, और तब वे देखते हैं सीता की कृपा पात्र नेत्रों की ओर देखते हैं। जानी विकल विषेक, और जानते हैं, समझ जाते हैं विकल व्याकुलता को, विषेक अत्यधिक उनके हृदय की व्याकुलता को वो समझ जाते हैं। और तब चौपाई है, देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष विहात कल्प समतेहि, त्रिसित बारी बिनु
जो तनु त्यागा मुँह करई का, सुधा तड़ागा का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछिताने। और वे देखते हैं, देखी विपुल, देखते हैं विपुल प्रेम से विकल वैदेही, वैदेही व्याकुल वैदेही अर्थात सीता जी की ओर देखते हैं कि सीता जी की मन में कितनी अधिक व्याकुलता है। निमिष निर्विमेष का वह एक छोटा सा पल बिहात बीत रहा है, कल्प समते ही कितनी अधिक कल्पता अर्थात कितने अधिक दुख के समान उनका निर्विमेष का एक एक पल व्यतीत हो रहा है। त्रिषित बार उसी प्रकार से जिस प्रकार से त्रिषित तृष्णा के कारण वार अर्थात जल के बिना जल की तृष्णा से जो तनु त्यागा, जिसने अपने शरीर को त्याग दिया हो उसकी तरफ वही समझ सकता है। मुँह करई का सुधा तड़ागा, और मृत्यु के पश्चात क्या कर सकता है सुधा तड़ागा, कितना भी उसे अमृत के तड़ाग अर्थात तालाब में उसे स्नान कराया जाए किसी कार्य का नहीं रहता। कहने का आशय यह है कि भगवान राम उनकी उस व्याकुलता को, उनके हृदय की उस गति को देखते हैं। प्यास के बिना, प्यास से विरक्त किसी व्यक्ति का शरीर त्याग देना और मृत्यु के पश्चात उसे अमृत के तालाब में अगर डुबो भी दिया जाए तब भी उसका कोई उसे लाभ नहीं हो सकता। अर्थात कहने का यह आशय यह है कि जब वह व्यक्ति प्यास के बिना मर चुका हो तो कितना भी अमृत अर्थात सुधा के तड़ाक तालाब में उसे स्नान कराइए, फिर वह दोबारा जीवित होने वाला नहीं है। अर्थात अवसर बीत जाने पर उस कार्य की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। ऐसा इस तरीके से भगवान राम विचार करते हैं। का वर्षा सब कृषि सुखानी, और वे सोचते हैं का वर्षा, उस बरसने की, उस वर्षा होने का क्या अर्थ, क्या फ़ायदा। सब कृषि सुखानी, जब सारी कृषि सूख जाए, नष्ट हो जाए, उसी प्रकार समय व्यतीत हो जाने पर, अवसर चूक जाने पर पुण्य का पछतानी, दोबारा पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं होता है। अस जिय जानकी देखी, ऐसा वे अपने मन में सोच कर विचार करके जानकी देखी सीता जी की ओर देखते हैं। प्रभु पुल के लख प्रीति विषय की, प्रभु रघुवंश शिरोमणि राम पुलकित होते हैं लख देखकर प्रीति विषय की। सीता जी के मन में प्रीति अर्थात प्रेम, विषय की अत्यधिक, सीता जी के मन में उनके प्रति अत्यधिक प्रेम को देखकर वो पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। और आगे की पंक्तियां हैं कि गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, तिलाघव उठाई धनु लीन्हा, दम के उदामिन जिमि जब लयहूँ, पुण्य नभ धनु मंडल सम भयहूँ। अर्थात भगवान राम वहीं मंच के पास खड़े ही खड़े गुरहि प्रणाम, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। मन ही मन कीन्हा, मन ही मन अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। अति लाघव और अत्यधिक लाघव शीघ्रता के साथ उठाए धनु लेना, उन्होंने अत्यधिक शीघ्र गति से उस धनुष को एक ही झटके में उठा लिया। दम के उदामिन, दमकती है, दामिन बिजली चमकती है, कड़कती है आसमान से। जिम जब लय हो, जब उन्होंने उस धनुष को अपने हाथ में लिया, पुनि नभ, और फिर आकाश मंडल में धनु समभय हूँ, आकाश में वह धनुष के समान 7 रंगों का मानो वह एक आकार बन जाता हो। इस प्रकार से ऐसी आकाश में चेष्टाएं हो रही थी। और तभी किलेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब उठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, आहू न लखा देखी सब ठाढ़े। अर्थात लेत चढ़ावत, हाथों में लेते हुए उस धनुष को, चढ़ावत प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए, खैचत गाढ़े और कठिनता के साथ उस प्रत्यंचा को खींचते हुए, काहू न लखा, उस समाज में उपस्थित लोगों के समूह से, जन
समूह में से काहू न लखा, किसी ने ऐसा करते हुए भगवान राम को देखा नहीं। देख सब ठाड़े, और उनको केवल चित्र की भांति सब देख रहे हैं, ठाड़े सब खड़े के खड़े ही दिखाई पड़ रहे हैं। टेंशन, और उसी समय, टेंशन क्षण माने समय, तेही माने उसी समय के अंतराल में राम ने मध्य अर्थात बीच में अंतराल में, उसी समय अवसर के अंतराल में भगवान राम ने धनु तोड़ा, शंकर की धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन, भर गए भुवन, तीनों लोकों में, तीनों भुवनों में, संसार में। ध्वनि उस शब्दों से, घोर उस कठोर ध्वनि से, मानो तीनों लोकों में वे शब्द गूंज रहे हों और कठोर ध्वनियों से तीनों लोक मानो समाहित हो गए हों, भर गए हों। कहने का आशय यह है कि भगवान राम जब धनुष को अपने हाथों में लेते हैं, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं और कठिन उस प्रत्यंचा माने क्या होता है, जो धनुष पर डोरी एक चढ़ाई जाती है, उसको जब कठिनता के साथ खींचते हैं, उनके इस कार्य को कोई नहीं देख सका। अर्थात कारण क्या हो सकता है? कारण यह है कि भगवान राम ने इस कार्य को इतनी तीव्र गति से, इतनी अधिक फुर्ती से किया कि कोई भी इसे देख नहीं सका। और उसी समय के अंतराल में, उसी समय के बीच में भगवान राम ने शंकर की धनुष का खंडन कर दिया, जिसकी घोर गर्जना, घोर ध्वनि और शब्दों से तीनों लोग यह समाहित हो गए, गूंज उठे। और तब तुलसीदास जी छंद लिखते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजिमा रघु चले, करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान्ह दीने, सकल बिकल विचारहि को दंड खंडेउ राम तुलसी जयत बचन उचारहि। अर्थात भरे भुवन, भर जाते हैं भुवन तीनों लोकों में, संसार में, घोर कठोर रव मानी ध्वनियों से। अर्थात कहने का आशय यह है कि भगवान राम की धनुष तोड़ते ही उस घोर गर्जना, घोर कठोर ध्वनि से तीनों लोक भर जाते हैं। तीनों भुवनों में, संसारों में मानो उस घोर ध्वनियों की आवाज़ ही आवाज़ गूंज रही है। रवि अर्थात सूर्य, बाजी माने घोड़े, तज माने त्याग कर, मारक मार को चले, और सूर्य के घोड़े भी उस कठोर ध्वनि से भयभीत हो जाते हैं और अपने मार्ग को छोड़कर अन्य दिशाओं की ओर चलने लगते हैं। चिक्कर ही दिग्गज, चिक्कर है चिघाड़ने लगते हैं, दिग्गज लोग चिघाड़ने लगते हैं। डोल डोलती है, मही माने धरती, धरती यह डोलने लगती है। अहि अर्थात सर्प, जो शेषनाग है, जिसकी फन पर यह धरती विराजमान है, वह भी डोलने लगते हैं। कोल, कक्षप, कुरुम, ये सब कलमलाने उठते हैं, अर्थात तड़पने लगते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। सुर असुर, सुर देवता, असुर राक्षस, मुनि और मुनिगण कर कान दीने, अपने कानों को हाथों से बंद कर लेते हैं। इतनी भयंकर घोर गर्जना के साथ उस धनुष के टूटने पर आवाज़ होती है। सकल संपूर्ण विकल व्याकुल होकर विचारने लगते हैं, और संपूर्ण लोग व्याकुल होकर विचार करने लगते हैं कि अरे ये क्या हुआ। कोदंड अर्थात धनुष का खंडन, खंडन किसने किया? राम ने। ऐसा वे विचार करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जयति वचन उचारहि, और इस प्रकार से वे भगवान राम की जय हो, उनके जय जयकार के वचन उचारहि माने उच्चारण करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। अर्थात इसका आशय यह है कि भगवान राम ने जब धनुष का खंडन किया तो उसकी घोर ध्वनि तीनों लोकों में फैल जाती है। सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को छोड़कर अन्य दिशाओं की ओर चलने लगते हैं, और दिग्गज लोग चिघाड़ने लगते हैं। डोलमयी पृथ्वी डोलने लगती है। शेषनाग, जिसके फन पर यह पृथ्वी विराजमान है, वह भी व्याकुल हो जाते हैं। कोल कुरुम सब व्याकुलता को प्रकट करने लगते हैं। देवता, राक्षस, मुनि, ये सब अपने कानों को अपने हाथों की उंगलियों से बंद कर लेते हैं, हथेलियों से। सकल विकल, और सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगते हैं, ध्यान लगाते हैं, और तब वे क्या समझते हैं? कोदंड खंडेव राम, शंकर की धनुष का खंडन किया है राम ने। जब ऐसा वे जान जाते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की जय हो, जयति वचन उचारहि, और उनकी जय जयकार रूपी उच्चारण वचनों को प्रकट करने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य के तत्वों की।
तो देखिए, पाठ में काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आपको रस, छंद, अलंकार, भाषा और शैली का वर्णन करना पड़ता है। रस, श्रृंगार रस का यहाँ प्रयोग हुआ है। आप देखेंगे बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ तुलसीदास जी ने श्रृंगार रस को प्रकट किया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। छंद के अंतर्गत दोहा छंद, चौपाई छंद और अंतिम पदों में सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और शैली, वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली और मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से काव्य सौंदर्य के तत्वों का भी आप सुंदर वर्णन कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों, मित्रों को अवश्य शेयर करें, जिससे इस पाठ के अध्ययन में उन्हें सहायता मिल सके। और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजेंगे। इसी आशा के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।